सभी मित्रों को सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, मेरा भारत महान है, ये आपने पहले से भी सुना होगा, वर्तमान में सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा उत्तराखंड महान है, उससे भी इसलिए महान है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे करते हैं, हम आपको जो है धरातल की सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि वर्तमान में देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के न्याय पंचायत कंडारा के अधीनस्थ ग्राम जिस्यारा में रणजीत जी के यहाँ आए हुए हैं। और रणजीत जी हमें अचानक मिले, तो जब हमने उनसे उनके बारे में पूछा तो उनके आँखों से जो है, उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह बैठी। क्यों बैठी? कि जहाँ पर हम खड़े हैं तो रणजीत जी का ये घर है और उनके बेटे, नाती, बहू यहाँ पर हैं। और जिस घर में हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं, इस घर को रणजीत जी ने अपने ही द्वारा, मतलब खुद ही सली, हमारे पहाड़ में मिस्त्री काम, सली काम कहते हैं, वो अपने आप किया। कितना समय लग गया आपको इस बनाने? 4-5 साल। 4-5 साल में। दोस्तों, ये है धरातल की सच्चाई। मैं ये उन लोगों को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जो, जैसे हमने देखा है कि बड़े बड़े अधिकारियों के यदि धर्मपत्नी को जो है या किसी घर के रिश्तेदार को, इष्ट मित्र को वो पसंद नहीं आया तो वो टाइल्स तोड़ दिया जाता है। अच्छा, यदि हमने देखा है साहब, और वो समय आने पे वो भी बताएंगे कौन से विभाग के थे और कौन से संस्था के थे, तो और उसको तोड़ करके मन पसंद का जो है टाइल्स लगाया जाता है, कलर किया जाता है। लेकिन एक भारत के ये भी नागरिक है, एक उत्तराखंड के ये भी नागरिक हैं जिन्होंने की प्रधानमंत्री बनाए हैं, जिन्होंने की मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिन्होंने सांसद बनाया, जिन्होंने विधायक बनाया है, जिन्होंने जिला पंचायत बनाया, जिन्होंने क्षेत्र पंचायत बनाया, जिन्होंने जो है ग्राम प्रधान तक बनाया है। उनकी ये स्थिति है। रणजीत जी, आपको 4 से 5 साल लगे। आपका बालक कहाँ रहता है? बड़ी नौकरी में रहता है। अच्छा, तो आपकी इनकम, जो आय का साधन क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, क्या है, अब मेरे तकलीफ है, मैं तो काम नहीं कर सकता मैं। जी, परेशानी है मैं जी, दवाई के लिए भी पैसा नहीं है जी। घरवाली श्रीनगर से दवाई लिया था मैं। अच्छा, गढ़वाल से? गढ़वाल से, हाँ। ठीक। ठीक, मतलब जो पैसा आता वो दवाई में चल जाता। स्थिति खराब है मेरी। घरवाली जाने वाली थी पर भगवान ने बचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बचाएंगे भगवान बद्री विशाल। आज तक आपको जो है कोई आवास की योजना मिली? बहुत पहले मिली थी। अच्छा, बहुत पहले बोले तो? जब तक हमारा प्रधान था पहले। अच्छा, तो वो आवास कहाँ पे बनाया आपने? वो कहाँ बनाए? हाँ, ऊपर वाले मकान बनाया। अच्छा, तो वो क्यों छोड़ दिया आपने? वो एक बोबरी एक मिली है। ठीक। कितना रुपया मिला था उस समय? उस समय कितने मिलता था उस समय? 51-52 हजार। अच्छा, वो बनाया आपने। तो वहाँ पे मतलब आप क्यों नहीं रहे? जगह नहीं है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे जगह नहीं है। तो ऐसा कोई प्रावधान यदि है तो उसमें ऐसा तो नहीं भाइयों का बंटवारा? नहीं है। हाँ, मेरा 2 ओवरी 2 में जो है। ठीक। तो वहाँ पर जगह नहीं, ना लैट्रिन जाने का, ना कहाँ पर रहने का, ना बड़े। ये अपने पैसे से मैंने ले रखा है जगह। अच्छा, पैसे से जगह ली? जी। ठीक ठीक। तो ये मैं एक गरीबी की जो है दास्ता आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहाड़ों में इस प्रकार के लोग रहते हैं, जिन्होंने कि आपको हम थोड़ा दिखाना चाहते हैं। इसको जैसे पहाड़ में कहते हैं जुगाड़, ये बना के उन्होंने जो है, ये देखो प्लास्टिक की जो है बोतल को काट के इन्होंने फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बिजली का जो है यहाँ पे इन्होंने प्रबंध किया है, यानी कि ये बल्ब जो है ख़राब ना हो, तो उन्होंने ये अपने घर के आगे ये प्रबंध किया है। और इस घर को कितना समय हो गया साहब ऐसे इस प्रकार से? मतलब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। तो आपने फिलहाल टीन डाल रखा है रहने के लिए, तो वहाँ जगह अच्छा, तो आप कह रहे थे कि कहाँ पे दार टूटा था? ये टूटा है सर। कहाँ? ये टूटा है। अच्छा, ये रहने की यहाँ खतरा है। हाँ, आपके लिए तो खतरा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये खतरा है, तो आप इस खतरे में क्यों रह रहे हैं इस प्रकार? हाँ, तो आपने किसको बोला इसके बारे में? पटवारी को बोला। अच्छा, पटवारी जी ने क्या बोला? पटवारी जी ने कहा ये मेरे पास क्या साधन है। हाँ, मेरे पास ये है। हाँ। बड़ा मुश्किल से मैंने उनको एक तिरपाल दिया हूँ। अच्छा, ठीक। ठीक ठीक। और ये टूट गया, ये टूट गया।
रात को हमको खतरा है जी जी, हम मर सकते हैं। बिल्कुल मैंने बिल्कुल भी बोला था पटवार जी आप रहेंगे जुम्मेदार, हाँ हाँ अच्छा पटवारी को बोला था हाँ 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 मैंने एप्लीकेशन दे रखी है जी। मेरी। तो थोड़ा यहाँ कौन सोता है? यहाँ हम दो बूढ़े बूढ़े दोनों मतलब मियाँ बीवी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे घर में रहने के लिए मजबूर हैं। अब आप ही बताइए कि जो है, तो आप ग्राम प्रधान वगैरह वगैरह से जो है प्रधान जी से भी बोला मैंने जी, प्रधान जी ने कहा कि पटवार जी को लिखो, ठीक ठीक है, मैंने एप्लीकेशन लिखा पटवार जी को। हाँ, आपको एप्लीकेशन में एक तिरपाल मिल गया, तिरपाल मिला बस, पॉलिथीन वो तिरपाल जैसे, ठीक। भी जब बड़ा मुश्किल से मैंने हाँ निवेदन किया मैं 2-3 दिन गया जी, मतलब तिरपाल ले लो बल पैसे से। मैंने कहा यहाँ तुम किस खर्चा कर क्यों कर, हाँ मैंने कहा ठीक है मैं खर्चा किया, मैं गरीब आदमी, पैसे रहते तो मैं तिरपाल ले आता, बिल्कुल, जितना मेरे पास गुंजाइश थी मैंने तिरपाल लिया जी जी जी। तो ये स्थितियां हैं दोस्तों हमारे देश की, हमारे प्रदेश की। और यहाँ से कर्ण प्रयाग जाने में कितना वो लगता साहब किराया? 60 रुपये आने का, 60 रुपये जाने का, 120 रुपये किराया लग जाता है। आप यहाँ से कर्ण प्रयाग जाएंगे, फिर जो है पटवारी जी के पास जाएंगे, फिर पटवारी जी बोलेंगे कि आप तिरपाल ले लो। तो ये स्थिति है। फिर बाद में पटवारी जी ने आपको तिरपाल दिया बाद में। और बात भी सही है कि ये जो घटनाएं बाद में होती हैं दोस्तों, हमारे पहाड़ों में आपने देखा होगा कि ऐसी होती हैं। अब ये बेचारे भी क्या करें कि ये ज्यादा बारिश में तो डर लगता होगा साहब, डर लगता है जब चाल चल के गड़गड़ होती तो भी डर लगती, कभी टूट न जाए। अब पल्ली तरफ की स्थिति भी वैसे, ये वाली भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भी ठीक है, हाँ वो मतलब लगभग ठीक है। ये यहाँ आपके जो है नाती रहते हैं। और बड़ी ये देखिए दोस्तों, इन्होंने अपनी जो है व्यवस्था बना रखी है, लेकिन ये छोटा बच्चा यहाँ पे रहेगा। और ये है हमारे प्रदेश की क्षेत्र की स्थिति। लेकिन हमारा किसी के जो है हमारा मंतव्य धरातल की सच्चाई को दिखाना है, न कि हमको किसी को ये दिखाना है कि भाई किसी सरकार या किसी व्यक्ति विशेष या किसी नेता विशेष को या किसी अधिकारी या किसी विभाग को हमारा जो है कोई उसको निचले स्तर पर दिखाना हमारा मंतव्य नहीं है। हमारा ये है कि जो हमारे प्रदेश में रह रहे हैं, क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी समस्या को आपके समक्ष रखना है। और जो हकीकत में, जो वास्तव में उस चीज़ के जो हकीकत में गरीब हैं, अब मैं कहूँगा कि साहब मुझे जो है आप 10,000 या 20,000 या 50,000 1 लाख का मुआवजा दो, तो मैं तो उसके लिए जो है बिल्कुल मेरे लिए लागू नहीं है ना सर, लागू इनके लिए है, इनको मिलना चाहिए। तो आप जो है जहाँ रोजगार वगैरह में काम करते नहीं जी करते हैं, तो दिहाड़ी वाड़ी मिल जाती है। अच्छा, कितनी मिलती है आपकी दिहाड़ी? दिहाड़ी मिलती है 100, 200, 400-500। तो आप तो मिस्त्री हैं, आपकी दिहाड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कहाँ देते हैं? अच्छा, तो आप BPL तो हैं ही हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। राशन पानी ठीक मिलता है? राशन डीलर के यहाँ से या वगैरह? और कोई कमी बेसी नहीं बताइए आपने भी कोई वो है? कमी बेसी नहीं, कमी बेसी यही है। हाँ, क्या रात को हम तब जाएंगे, हम कोई नहीं देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्रधान को भी बताया, प्रधान ने भी कहा कि तुम पटवा, वास्तव में ठीक कहा कि मेरे बस से बाहर है, तुम वहाँ जाओ, पटवारी के लिखेगा। हाँ, उन्हें अपनी मोदी अच्छा पटवारी ने कि जाओ तुम वहाँ जाओ, पटवारी को लिखो। तो पटवारी के पास गया, पटवारी ने ऐसे ऐसे। पटवारी कौन है? नीलू भाई क्या कर रहे थे? अच्छा, कौन था? कुंवर। अच्छा, कुंवर जी ने कहा कि भाई क्यों पर रिश्ता करो, ये तो मेरी दृष्टि में तो नहीं है बल। हाँ, मैं क्या दे सकता बल? अच्छा ठीक, दृष्टि में नहीं तो तिरपाल कहाँ से दिया उन्होंने, किसके बदले का दिया? ना तिरपाल था, बड़ा मुश्किल से मैं गया ना, मैंने कहा मेरे यहाँ देखो रात को हमने बिल्कुल तब बताऊँ मैं आपको, तब लगा रखा उधर। अच्छा, वहाँ भी पूरा। अच्छा, टब लगा रखा? टब लगा रखा, मैं बताऊँ आपको? हाँ बिल्कुल बताइए। ये टब लगा रखा सर हमने। अच्छा, जैसे बारिश आती है, जी। कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए। अच्छा, बारिश आती है तो आप फिर टब लगाते हैं? ये टब है, ये कोई टब का उधर ये है। अच्छा, अच्छा, ये जैसे ये बारिश के लिए रखा रहता है आपने? ठीक, जैसी बारिश आएगी तो ये बर्तन वहाँ पे लग जाते हैं। अच्छा, हाँ। दोस्तों, ये है गरीबी की दास्तां। आपको हम इस प्रदेश की और अपने क्षेत्र की स्थिति दिखाने का प्रयास किया, और आपने देखा कि रणजीत जी
किस स्थिति में जो है उन्होंने अपने दस्तावेज भी यहाँ पे ले आए थे कि हमारे बैंक में, अब चलो ये तो जो है गोपनीयता है आपकी जो है ये पासबुक वगैरह, लेकिन मैं सरकारों से निवेदन करता हूँ, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत है, तो ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए। और एक बात और भी बता देता हूँ, यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि इस प्रकार के व्यक्तियों के हक का, जो इनको पैसा आया है और उस पैसे को हड़पेगा और उससे अपने उज्जवल भविष्य की कामना करेगा, तो मैं नहीं मानता हूं कि भगवान बद्री विशाल उसको मुझे लगता है उससे 100 गुना वो लेगा, क्योंकि इन जैसे लोगों के लिए वो पैसा आया है तो इन तक मिलना चाहिए। हम किसी मुख्यमंत्री की बात नहीं है, मुख्यमंत्री को यहाँ के बारे में पता नहीं होगा, विधायक को जो है यहाँ के बारे में पता नहीं हो, लेकिन जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं उनको तो आपके बारे में पता है ना कि क्या आपकी परिवार की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, रणजीत जी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और धरातल की सच्चाई क्या है, पहाड़ों में कैसे कैसे लोग रहते, कैसी स्थिति में जीते हैं, ये आपको जो है आपके समक्ष हमने रखा। इसके लिए रणजीत जी हमसे जो भी बन बैठेगा हम जो है करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम। जी जी जी। उसमें हाँ ये